आप देख रहे हैं जोहार 24 झारखंड न्यूज। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। 2 दिवसीय किसान मेला का समापन आज नामकुम स्थित रालेवा गोंद संस्था में किया गया। इस बार पहले स्थान का पुरस्कार शशांका एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड को मिला। इस मौके पर एग्रीकल्चर हेड संजीव कुमार ने बताया कि पॉली हाउस के तहत सब्जियों और फलों की खेती करने के लिए हमें इस बार पहले स्थान पर पुरस्कार मिला है। पिछले वर्ष भी हमें पहला स्थान प्राप्त हुआ था। वहीं दूसरी ओर संस्था पर मत्स्य विभाग को यह पुरस्कार मिला। इस मौके पर मत्स्य पालन के अधिकारी रेवती हंसदा ने बताया कि ग्रामीण स्तर में छोटी बड़ी मछलियों से अच्छे रोजगार के साधन किए जा सकते हैं। मछलियों में काफ़ी मात्रा में प्रोटीन और ओमेगा पाया जाता है और यह कुपोषण को दूर करती है। वहीं तीसरे स्थान पर रहे सखी मंडल की दीदिया ने बताया कि तसर और लाह की खेती से दिन प्रतिदिन महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र में अपने आप को जीविकोपार्जन चलाने में सक्षम हो रही है। सखी मंडल की दीदी रोशनी ने बताया कि इस बार हमें तृतीय स्थान पर पुरस्कार मिला है। 25,000 महिलाएं सखी मंडल के तहत कर रही है कार्य। लगभग 50,000 की सालाना होती है कमाई। किसान देश की रीढ़ है। किसानों के हित में सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है। सरकार ने इस वर्ष लक्ष्य की तुलना में 30% ज़्यादा धान की खरीदारी की है। झारखंड में कृषि और कृषि उत्पादों के संरक्षण और बढ़ावा देने के लिए नए गोदाम और फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनाने पर सरकार विशेष जोर दे रही है। पूरे राज्य में लगभग 500 नए गोदाम और 224 फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनाए जा रहे हैं। खनिज संपदा के साथ वन उपजाऊ के लिए भी झारखंड की पहचान। झारखंड में जहां खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में है, वहीं वन उपजाऊ के लिए भी यह राज्य अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए हैं। लेकिन इसका सही उपयोग, संरक्षण, उत्पादन और बाजार उपलब्ध नहीं होने के साथ किसानों को सही मूल्य नहीं मिलना सके, इसके विकास में बाधा पैदा कर रही है। सरकार की कोशिश है कि इन समस्याओं को दूर करने के साथ वन उपजाऊ से ज़्यादा किसानों को जोड़ा जा सके। झारखंड सरकार लाह की खेती को कृषि का दर्जा देगी और इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य भी तय करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को रांची के नामकुम स्थित भारतीय प्राकृतिक राल गोंद संस्था में आयोजित 2 दिवसीय किसान मेला सह कृषि प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी की उद्घाटन समारोह में यह घोषणा की थी। मेरा नाम संजीव कुमार है। मैं शशांका एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड में असिस्टेंट मैनेजर और एग्रीकल्चर विंग का हेड हूँ। हमारी कंपनी पिछले 20 साल से एग्रीकल्चर फील्ड में काम कर रही है। फार्मर्स को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना ही हमारी कंपनी का काम है। फार्मर्स के उन ज़मीन पे जहाँ पर उनकी और यूनिट इनकम पर कैपिटा और प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी जितनी पहले कम होती थी, उसको बढ़ाने के लिए हमारी कंपनी उनको प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से उनको रूबरू कराती है। शशांका एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मुराबादी हरिहर सिंह रोड मंडा बागीचा में स्थित है। हमारी कंपनी 24 जिले, झारखंड के 24 जिलों में किसानों के साथ ज़मीन से जुड़ करके काम कर रही है। बेसिकली जो हमारी कंपनी जो 4 डिवीज़न में काम करती है। एक एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, सेकेंडरी सोलर ग्रीन एनर्जी में, सोलर एनर्जी में, थर्ड टिश्यू कल्चर लैब में एंड थर्ड एंड फोर्थ ऑर्गेनिक फार्मिंग में। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आपका हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपके सामने में, ये नेचुरल वेंटिलेटेड पॉली हाउस है, जो कि फार्मर्स के बीच में काफ़ी लोकप्रिय भी है। और ये HDP वर्मी बेड वगैरह आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें फार्मर्स के लिए हैं। ये जो हमारा पॉली हाउस है, ये 1020 रुपये पर स्क्वायर मीटर में इसकी लागत आती है और गवर्नमेंट के सेक्टर में इनके बहुत अनुदानित रेट पे फार्मर्स को ये मुहैया हो जाता है। ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी एक विंग है, वर्मी कंपोस्ट भी हम फार्मर्स के लिए प्रोवाइड कराते हैं। वर्मी बेड्स वगैरह फार्मर को देते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे स्टॉल्स पे हम लोगों ने लगा रखा था हाइड्रोपोनिक सिस्टम,
जहाँ पे उन क्षेत्र में जहाँ पर उस जगहों पर जहाँ पर एग्रीकल्चर की कोई संभावना ना हो, वहाँ पर भी हम हाइड्रोपोनिक की नई विधि, नई तकनीक को हम फार्मर और अन्य आमजनों के लिए उपलब्ध करा रहे हैं। हमारी अपनी कंपनी का हमारा लैब है, टिश्यू कल्चर लैब भी है। ये तो बस फार्मर्स का और निसंदेह फार्मर्स का ही प्यार था, जिन लोगों ने हम लोगों को बार बार इसके लिए प्रोत्साहित किया कि आप आएँ और नई टेक्नोलॉजीज़ को हमारे लिए लेकर के आए, और उसको उन्होंने आत्मसात किया है। तो इसके लिए पूरी तौर पे फार्मर्स बधाई के पात्र हैं, ऑर्गेनाइजर्स बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने हमें इस बारीकी से हमारा आकलन मूल्यांकन किया, और जिसकी वजह से इन सब के ब्लेसिंग्स की वजह से आज हमारी कंपनी लगातार पिछले 2 सालों से फर्स्ट प्राइज़ स्टॉल के लिए लेकर के आ रही है। इसके लिए मैं सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करूँगा। धन्यवाद। बहुत ही लाभदायक है मछली पालन जो है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही लाभदायक है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का नया सृजन का एक रास्ता है। हम लोग पुराने पद्धतियों से भी तालाबों में, नदियों में, जलाशय में मछली पालन करते हैं। अभी नई टेक्निक भी आ रही है, जैसे अगर हमारे पास तालाब समय के साथ सूख रही है तो हमारे पास जलाशय को, नदियों को घेर करके हम लोग उसमें मछली पाल सकते हैं। जितना समय तक, कम से कम 7-8 महीने तक तो पानी रहती है, तो वो एक रोज़गार का अच्छा साधन है। साथ में लोग रोज़गार के तलाश में, पैसे की कमी में दूसरे जगह कमाने जाते हैं, उनसे हम लोग बच सकते हैं। और मछली पालन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग बड़ी मछली या छोटी मछली, आप छोटी मछलियों से भी अच्छा रोज़गार कर सकते हैं, अच्छा पैसा की इनकम कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग उंगली का साइज़ का मछली को हमारे पास 4-5 फीट तालाब जहाँ पानी रहते हैं उसमें डाल करके उसको हम लोग माने कि बड़ी मछली 1 किलो तक की बड़ा करके उसमें हम लोग अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। और हर साल उत्पादन करने वाली मछली है। और जैसे आपको जब भी पैसों की ज़रूरत हुई, ऐसे नहीं कि हम लंबे समय इंतज़ार करेंगे तब हमको पैसा मिलेगी, वो नहीं है। आप 6 महीना के बाद भी आपकी मछली मार्केट में बिकने के लिए तैयार हो जाती है। और ये प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, कुपोषण को दूर करता है, बेरोजगारी दूर करता है, और ये अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है आपका। मेरा नाम रेवती हंसदा है, मैं मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। मैं तांतागढ़ प्रखंड की हूँ, पूर्वी पश्चिम सिंहभूम की दीदी हूँ। सखी मंडल के नाम है रोशनी सखी मंडल। मेरा नाम है चंदुकुई पूर्ति। मैं तसर की खेती करती हूँ एवं ट्रेनर भी हूँ, और टेस्टर का काम भी करती हूँ। और हमारे यहाँ जो तसर कुकुन है, हम लोग यहाँ तसर की खेती करते हैं, और हम लोग डीफिल भी बनाते हैं। डीफिल जो बनाते हैं और किसानों को देते हैं, और किसान अपना क्षेत्र में खेती करते हैं। और हमारे सखी मंडल के जितना भी दीदी है, हमारे यहाँ 25,000 दीदी खेती करती है, और लगभग एक दीदी कमाती है सालाना 50,000 से 60,000 तक कमा लेती है। हमारे यहाँ तसर के 2 बार खेती होते हैं, एक कमर्शियल और एक शेयर। जोहार, मेरा नाम है सोनामती उरा, और ग्रामीण सेवा केंद्र काला माटी में कोषाध्यक्ष के रूप में काम करते हूँ। तो हम लोग तो लाह का खेती करते हैं, और लाह का खेती में हम लोग को प्रशिक्षण मिला है कि वैज्ञानिक खेती से तरीका से कैसे खेती करना है, इस तरह का हम लोग को प्रशिक्षण मिला। उसी के आधार से हम लोग खेती किसान को भी करवाते हैं, और किसान को करवाते हैं जैसे कैसे कटाई करना है, कैसे लगाना है, कब दवा छिड़काव करना है, इस तरह सभी प्रकार का हम लोग किसान को बताते हैं। तो उसी तरह से किसान खेती करता है, तो पहले की अपेक्षा अभी हम लोग को बहुत अच्छा खेती हो रहा है, और दाम भी अच्छा मिल रहा है। इसमें हम लोग बहुत खुश हैं। यही है हम लोग का। जी इसे हम लोगों का नेशनल इंटरप्राइजेज कंपनी हुआ। हम लोग लाह मशीन बनाते हैं, बना करके जहाँ ऑर्डर होता है वहाँ सप्लाई मतलब जाता है। इसी जी हाँ, ये तो ठीक है। खेती तो है ही, लाह का खेती होगा तबे नहीं मशीन सप्लाई होगा, हम लोग का कंपनी चलेगा। किसान मेला भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान के द्वारा लगाया गया है, और आज समापन समारोह है जिसमें वाइस चांसलर आए हैं। कल इसमें चीफ मिनिस्टर आए थे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर आए थे, और लोकल विधायक खिजरी के आए थे।
किसान काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। इसका आपको एग्जाम्पल देखने मिलेगा। सुबह जब किसान गोष्ठी हुआ था तो अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया, आम का खेती से लेकर के कीट प्रबंधन से लेकर के, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया। सब लोग किसान जो है बहुत उत्सुकता से सवाल पूछ रहे थे। नंबर भी जितना हम लोग एस्टिमेट किए थे उससे ज़्यादा ही किसान पहुँचे हैं। कल हम लोग का 500 के करीब का नंबर था, 850 से ऊपर किसान आए हैं। तो किसान लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने में रुचि ले रहे हैं। हाँ, ऐसा बताया गया क्योंकि अभी ये फॉरेस्ट प्रोडक्ट के अंदर आता है, यानी वन प्रोडक्ट है, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट है। तो उसमें क्या है कि इसका जो सेल वगैरह है वो टैक्सेबल होता है। जब एक बार एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो जाएगा तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, तो लोग और बढ़ चढ़ के इसका ये खेती करने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम आकाश सिन्हा है, हम टेक्निकल असिस्टेंट है यहाँ इस कैंपस में, ऑफिस में। ये बहुत ही अच्छा मेला है, ठीक है। यहाँ पे किसानों को जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसका क्या क्या नया टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या एडवांस फार्मिंग में आ रहा है उसके थ्रू हम लोग भी जो है सो बता रहे हैं। जैसे देहात है, आप हमारे देहात कॉन्सेप्ट पे हैं, जैसे आप अभी हमारे काउंटर पे हैं। ये एशियाज़ का फास्टेस्ट स्टार्टअप ग्रोइंग कंपनी है इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर। 4 IITian ने मिलकर इसको स्टार्ट किया था 2015 में। नहीं, हम बेचते ही नहीं, हमारा क्या है कि बेचना एक अलग पार्ट है, बट किसान के लाइफ में इनपुट से लेके लास्ट में आउटपुट जो पैदावार होता है उसको खरीदने तक का काम है। उसको सही समय पे सही बीज कौन सा मिले, उसको कौन सा अगर बीमारी लग रहा है तो उसमें कौन सा एडवाइजरी मिले ऑन ग्राउंड ऑन फील्ड पे जाके उसको बताते हैं। उसको अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। उसके बाद जब अगर उसकी पैदावार अच्छी होती है, अगर वो हमसे बेचना चाहे तो हम उसको खरीदते भी हैं। उसके लिए डिफरेंट हमने मीन्स रखा है। उससे कनेक्ट होने के लिए फिजिकल कनेक्ट होते हैं, IVR के थ्रू कनेक्ट होते हैं, डिजिटल तरीके से कनेक्ट होते हैं। हमारा किसान के लिए ऐप है जिस पे वो डाउनलोड करने से उसके सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इस पे है। एक टोल फ्री नंबर है हमारा 1080 1036 110 1800 1036 110। इस नंबर पे किसान बस एक मिस कॉल मारेगा, उसको कृषि से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स होगा वो उसको एड्रेस किया जाएगा, उसको बेस्ट प्रैक्टिस बताया जाएगा, उसके बारे में सॉल्यूशन बताया जाएगा। हमारा टीम जाएगा, फील्ड विजिट करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए कोई पे नहीं करना। एज ऑन डेट हमारे साथ 5 लाख किसान जुड़ चुके हैं इंडिया में। अभी अच्छा खरीदारी हो रहा है। जैसे आपका लौ काटने के लिए आपका लोपर पर हम लोग लाए थे तो काफ़ी लाए थे तो निकल गया है। अभी इस समय तो अभी ख़त्म हो गया है और अभी भी कुछ किसान लोग ऐसे हैं जो अभी खोज रहे हैं कि मिल जाए। कीमत है जैसे मार्केट में हम लोग का, जैसे हम मेरा खुद मतलब जो दुकान में अगर आते हैं तो इसका कीमत आपका 900 रुपये पड़ेगा आपका। तो वही लोपर यहाँ पे आपको 750 में दे रहे हैं, कम दाम में दे रहे हैं सिर्फ किसान के लिए। बाहर में इसका दाम बढ़ जाएगा, अब मार्केट में लीजिएगा तब 1200-1300 में वही पड़ जाएगा। हाँ, 2 दिन के लिए बिक्री तो हो रही है, लेकिन अभी स्टॉक मेरे पास घट गया जो चाहिए था। ये आपका गाड़ी खाना चौक पे है, बालाजी स्क्वायर वहाँ। हाँ, स्टॉक वो होलसेलर भी है, रिटेलर दोनों है। फ्री ऑफ कॉस्ट सर। ये सबसे पहला भारत का सबसे पहला निर्माता कंपनी है आयसर, है ना। और आयसर बहुत सा है इंजन बना है, जो एयर कूल इंजन, वाटर कूल इंजन, जो ट्रैक्टर डिवीजन में आज तक किसी ने नहीं बनाया है, जो आयसर बनाया है। और हम लोग में सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें कि हम लोग में एयर कूल इंजन और वाटर कूल इंजन ये आ रही है ना, जो अभी ट्रैक्टर डिवीजन में किसी के पास नहीं है। हम लोग के पास में है, जैसे गाड़ी में बाइक में देखते हैं आपको ये एयर से चलता है गाड़ी बाइक, है ना। इसी टाइप का हम लोगों को ट्रैक्टर में भी है कि आपको बगैर कूलेंट का, बगैर रेडिएटर का गाड़ी है जो चल रही है गाड़ी। सबका अलग अलग है सर, सब HP के हिसाब से है। हम लोग में है 20 HP से स्टार्ट है ना, 60 HP तक है ना। 4 व्हील ड्राइव है इसमें, है ना। ये डीजल का है। माइलेज है, 1 घंटा में आपको 700-800 ml छोटा मिनी ट्रैक्टर में आपको खाएगा खेत में सर। कीमत इसका 3,78,500 पड़ रहा है। हाँ, लोन सुविधा है। इसमें डाउन पेमेंट 1 लाख रुपया दे के बाकी लोन हो जाता है, और बाकी कस्टमर जितना डाउन पेमेंट देंगे उस हिसाब से होगा उनको। हाँ, बहुत सा बेचे हम लोग आपको। हाँ, रांची में ही बेचे हैं, है ना।
चापू टोली में है, एक दो जगह और गया है। वो बगल वाला है कि वो 48 HP की गाड़ी है, वो एयर कूल इंजन वो भी है, दोनों एयर कूल इंजन है मेरा। इसमें है कि आपको जैसे कि हम लोग जैसे पंखा चलाते हैं, है ना, जैसे जिस तरह से गर्म नहीं होगा, इसमें गाड़ी में है कि आपको रेडिएटर नहीं है, एनी टाइम आपको खेती कर सकते हैं, जोत सकते हैं, है ना। और प्लस इसमें है कि तेल का आपका माइलेज सही है। हम लोग में क्या है ना कि आप 60 HP का भी गाड़ी लेंगे तो 3 ही सिलेंडर मिलेगा, 60 HP में भी आपको 3 ही सिलेंडर गाड़ी मिलेगा। जैसे कि अदर गाड़ी में आप जाइएगा तो आपको 42 HP में जाइएगा, है ना, तो आपको 4 सिलेंडर मिलेगा, लेकिन हम लोग में 3 ही सिलेंडर आ रहा है गाड़ी। बड़े वाला का पड़ेगा आपको 7,28,000 रुपये। हाँ, सब गाड़ी में लोन की व्यवस्था है। हाँ, बैंक से है। हम लोग बस 14 फाइनेंसर है, जिससे भी बोलेंगे उससे करवाते हैं। जैसे कस्टमर का चॉइस है, कोई HDFC है, इंडस बैंक है, बैंक का सुविधा है। हम लोग काठी टार में है, टेंडर बच्चे के ठीक सामने में स्टोर लगाए हुए हैं। जी नहीं, ये केवल जी नाम दिवाकर हुआ सर। हम लोग कहना है कि किसान के लिए जैसे कि अभी ये छोटा मिनी ट्रैक्टर है, जो बड़ों से किसान होते हैं कि छोटा छोटा बागान लगा। कुछ जानकारी जो हम लोग जैसे कि हम लोग तो प्रैक्टिकल करते आ रहे हैं, लेकिन उसका तकनीकी जानकारी उतना नहीं रहता है। तो यहाँ किसान मेला में आते हैं तो उसका पूरा माने थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों हम लोग को माने जानकारी आ जाता है। हम लोग चांडिल श्रीपति महतो स्प्रे, इसमें वो पौधा में जो कीड़ा लगता है ना, तो दवा इसमें डालेंगे, मिलावट करके स्प्रे करेंगे। पहले तो हम लोग को जो पीछे वाला जो बड़ा ड्रम था 10 का, तो कभी कम जगह पर हम लोग लगाए हैं, तो हम लोग को तो कम लेना पड़ता है, तो उसके लिए उसको नहीं निकालना पड़ेगा। छोटा में हम लोग इसमें छोटा में डाल सकते हैं। कीमत नहीं पूछे हैं, अभी पूछे नहीं है। इसका कीमत कितना है? इसका कीमत कितना है? हाँ, 300 रुपये। थोड़ा कॉस्टली, थोड़ा तो कॉस्टली गिर रहा है। अच्छा, ठीक। हम मेन देखिए कोई चाइना बेचता है, हम लोग सब ब्रांड इटालियन, जर्मनी, यूएसए की सामान रखते हैं। अब जो जैसा चीज़ रहेगा वैसा दाम नहीं रहेगा। अब बोले अब मान लीजिए कि TVS है, पल्सर है, तो कम बेसी दाम होता है ना, इसी तरह। हाँ, नहीं तो जो भी होगा सर, इसका रिपेयर भी होता है, सब चीज़ होता है। हाँ, सब चीज़ कहाँ के होटलिफ्ट के बगल में हम लोग का ऑफिस है। हाँ, सब चीज़। हाँ, जी, मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाहूँगा। सबसे पहले सभी को जोहार। और मुझे ये खुशी है कि मुझे इस मंच में यहाँ मुझे मौका मिला अपना स्टॉल लगाने के लिए। जी, जोहार 24, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं कलर सीड्स का प्रतिनिधि हूँ। मैं जितेंद्र कुमार उपाध्याय TVM पोस्ट पे हूँ, रांची मेरा हेडक्वार्टर है। तो जैसा ये देख रहे हैं आप कि ये अपना ये कलर सीड्स के सारे अपने हाइब्रिड प्रोडक्ट्स हैं। ये कलर सीड्स अपना महाराष्ट्र जालना की है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स वहीं से आते हैं। उनका अपना R&D बेस है, वो विगत 25 वर्षों से काम कर रही है अपने कलर सीड्स से। तो इसमें आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक लेना चाहूँगा, ये अपना बाहुबली टमाटर के बारे में जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ। जी, ये बाहुबली टमाटर है अपना। इसकी आपकी उत्पादन क्षमता बहुत ही ज़्यादा है औरों की अपेक्षा। जैसे बुंडू में एक किसान, मैं प्रैक्टिकल तौर पे बताना चाहता हूँ कि बुंडू में एक किसान थे जिनका नाम था किशोर महतो। उन्होंने एक पौधा में 8 kg अपना तोड़ा है, जो कि एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट है अपना बाहुबली का। और सबसे बड़ी इसमें खासियत क्या है बाहुबली में कि ये 80 से 100 ग्राम के बीच होता है। 80 से 100 ग्राम के बीच होने के कारण इसमें आपका 5 दिन तक ये आपका जब तोड़ देते हैं किसान, उसके बाद भी ये डैमेज नहीं होता, क्योंकि इसका स्किन थोड़ा टाइट रहता है। और स्किन टाइट होने के कारण ये आपको कहीं भी ट्रांसपोर्टिंग में, जैसा आपने पूछा है क्या बेनिफिट मिलेगा, तो मैं ये बेनिफिट बताना चाहता हूँ बाहुबली से कि अगर इसका आप किसान खेती करते हैं तो ट्रांसपोर्टिंग में ले जाने से जो बोरा में और भी जो कंपनी के हैं वो थोड़े से फट जाते हैं या हो जाते हैं, लेकिन इसमें वो शिकायत नहीं मिलती है। इस तरह से हमारे उच्च कोटि के ये सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं कलर सीड्स प्राइवेट लिमिटेड में।
किसान मेला को इसलिए बहुत सारा यहाँ पर जो स्टॉल लगा हुआ है उससे किसान को एक सीखने के लिए एक वैज्ञानिक तरीके से खेती करने का एक सुझाव मिलता है। यहाँ बहुत सारा साइंटिस्ट लोग आते हैं कृषि के लिए। यहाँ पर झारखंड में बहुत सारा भूमि ऐसा है कि बहुत अच्छा है और यहाँ पर किसान इसमें लाह का जो बहुत सारा खेती कर रहे हैं उससे बहुत लोग किसान से सुनने को कल मिला हम लोग को कि बहुत सारा उससे आमदनी हो रहा है। हाँ, ये मुख्यमंत्री जो किसान को जिस तरह का कल उन्होंने अपना बात रखे, इससे किसान को प्रोत्साहन राशि जो बैंक के माध्यम से दिया जाएगा, जो KCC के माध्यम से, और किसान इस लोन लेकर आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, कृषि कानून जैसे किसान के लिए जो नहीं है, जो बड़े बड़े पूंजीपतियों का के लिए जो केंद्र सरकार ला रहा है, उसका किसान उसका विरोध हम लोग करते हैं और इसको इस तरह का कानून को हम लोग नहीं मानते हैं। ये बहुत ही लाभदायक है किसान के लिए। और यहाँ जो किसान बहुत सारे छोटे किसान हैं जो लोन लेके बहुत लोग चुकता करने भी नहीं सकते हैं, और बहुत लोग ऐसा है कि किसान लोन लेते हैं और इस बार ऐसा हुआ कि लोन भी देना था और कोरोना महामारी भी आया और बहुत लोग लोन वापस नहीं कर पाए थे। ये सरकार ने माफ़ी किया तो इसके लिए किसान खुश हैं। हम ग्राम रामपुर है, थाना नामकुम, ब्लॉक नामकुम, चामूबेक, रामपुर गाँव किसान है।